नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। इंडिया के सबसे बड़े चुनावी शो इंडिया का चुनावी अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको राजस्थान की दिन ब दिन दिलचस्प होती हुई सियासत की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्होंने राजस्थान में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिश्रा बाजवा चौधरी। आपको आज मध्य प्रदेश का वो जादू दिखाएंगे जिसके भरोसे कांग्रेस एमपी में दांव खेल रही है। साथ ही आपको छत्तीसगढ़ की उन सीटों के बारे में भी बताएंगे जो कल होने वाले चुनावों की दशा और दिशा तय कर सकती है। तो शुरुआत राजस्थान से करते हैं। राजस्थान के रण में सरगर्मियां लगातार बनी हुई हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी राजस्थान की सत्ता अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती है और कांग्रेस किसी भी कीमत पर राजस्थान की गद्दी पर काबिज होना चाहती है। जी हां, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट आज जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में दर्शन के बाद सचिन पायलट नामांकन के लिए गए। राजस्थान में नामांकन से पहले मंदिर जाने का मानो सिलसिला सा चल पड़ा है। सीएम राज्य हो या फिर अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट, सब लोग नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन और मंदिर में माथा टेकना नहीं भूल रहे। अब 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं राजस्थान की दिन भर की सियासत और समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ। पहली तस्वीर सचिन पायलट की है। पायलट ने पहले मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद नामांकन के लिए वो निकले। दूसरी तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। अशोक गहलोत ने भी पहले मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद शक्ति प्रदर्शन के लिए नामांकन करने के लिए पहुंचे। जबकि तीसरी तस्वीर मानवेंद्र सिंह की है। मानवेंद्र सिंह भी अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आज मानवेंद्र सिंह भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन भरने पहुंचे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजस्थान में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की सियासी लड़ाई में अभी और कितने पन्ने जुड़ना बाकी हैं। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो 3 तस्वीरें तो आपने देख ली। वैसे राजस्थान के चुनावों से पहले बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों को रणभूमि में उतार दिया है। राजस्थान चुनावों के लिए बीजेपी ने आज अपनी 5वीं और आखिरी लिस्ट जारी भी कर दी। आइए एक नजर बीजेपी की आखिरी लिस्ट पर अब डाल लेते हैं। जी, बीजेपी की आखिरी लिस्ट में 8 उम्मीदवारों के नाम हैं। इन सीटों पर 6 नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, जबकि 2 उम्मीदवारों के टिकट बदले गए हैं। बीजेपी ने कोटपुतली से मुकेश गोयल को टिकट दिया है, वहीं बहरोड से मोहित यादव को मैदान में उतारा गया है। जबकि करौली से ओपी सोनी है जो उनको टिकट मिला है और टोंक से यूनुस खान को टिकट देकर मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि पहले टोंक से अजीत सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन आज जारी हुई सूची में अजीत सिंह की जगह पर यूनुस खान को मैदान में उतार दिया गया है। केकड़ी से राजेंद्र विनायका को टिकट मिला है, जबकि डिडवाना से बीजेपी ने जितेंद्र सिंह जोधा को मैदान में उतारा है। और खीवसर से बीजेपी ने रामचंद्र उत्ता को टिकट दिया है, जबकि खेरवड़ा से नानालाल आहरी को टिकट दिया गया है। जबकि इस सीट पर पहले शंकरलाल खिराड़ी को टिकट दिया गया था। अब बीजेपी ने सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने अभी 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी की ओर से यूनुस खान एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। जी, राजस्थान की लड़ाई खासी दिलचस्प हो चुकी है। ऐसे में अब राजस्थान में इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के आने का है, क्योंकि मोदी के आने के बाद राजस्थान की हवा कितनी बदलती है, ये बात देखना दिलचस्प होगा। तो सीएम वसुंधरा राजे झालरापाटन से चुनावी मैदान में है। सीएम किसी भी कीमत पर इस बार के चुनावों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सीएम राजे रैली भी कर रही हैं और विकास के कामों को भी गिनवा रही हैं। जी, सीएम राजे ने झालरापाटन में रैली और बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए मानवेंद्र सिंह पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान की सियासी लड़ाई दिन ब दिन और दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी किसी भी कीमत पर सत्ता के शिखर पर बने रहना चाहती है, तो कांग्रेस सत्ता पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सीएम राजे भी लगातार सभाएं और रैलियां कर रही है। कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के खिलाफ मानवेंद्र सिंह पर दाव लगाया है, लेकिन सीएम राजे ने अपने गृह क्षेत्र में रैली के दौरान इसे कांग्रेस की मजबूरी बताया। उन्होंने ढूंढ के एक ऐसे व्यक्ति को निकाला जो मांग रहा था टिकट, जिसको टिकट देना नहीं था और यहाँ कोई मिल नहीं रही था, इसी उन्होंने कहा चल वहां लड़ते।
को यहाँ भेज दिया है। उनको ये नहीं मालूम कि एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है यहाँ, ये राजस्थान की लड़ाई है, ये पूरे झालावाड़ की लड़ाई है। और ये परिवार झालावाड़ एक साथ खड़ा होकर चुनाव लड़ेगा, अकेले वसुंधरा राजे नहीं। ये लड़ाई पूरे झालावाड़ की है। राजे ने कहा कि ये तो अभी ट्रेलर की शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। आज मैं फिर से आपको इस चुनाव की शुरुआत में गले से लगा के सब लोगों को, सब मेरी माता बहनें, सब मेरे बुजुर्ग, सब मेरे भाई, सब जाति, सब मजहब, सबको गले से लगा के मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी तो अपन ने ट्रेलर देखा है, झालावाड़ यहाँ तक आया है, अभी अपने को पूरा पिक्चर देखना है भाइयों। सीएम राजे ने न सिर्फ झालावाड़ के विकास के कसीदे पढ़े, बल्कि झालावाड़ के विकास की तुलना लंदन तक से कर डाली। ठीक करके अपन छोड़ेंगे तो मैं समझती हूँ कि आप लोग जब लंदन जाओगे तो बोलोगे, जब लंदन जाओगे तो बोलोगे कि भैया हम आते झालावाड़ से, कभी हमारे यहाँ भी आके देख जाओ। राजस्थान में लड़ाई विधानसभा चुनाव की है, लेकिन सीएम राजे ने जन समर्थन कॉलेज से लेकर नगर पालिका तक के चुनाव में मांगा। जनता से सीधे कांग्रेस की सफाई और बीजेपी की सरकार बनाने की बात की। अगली बार मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूंगी कि हमको कोई जगह के ऊपर मौका नहीं देना है पिछड़ने का, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो नगर पालिका हो, ये सब चीजों को जीत के एक ऐसा झाड़ू लगाने का काम करेंगे आप, ताकि मिलके झालावाड़ का काम करके झालावाड़ को अग्रणी डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम करोगे। राजस्थान के रण का सिकंदर कौन होगा और किसकी सरकार बनेगी, ये भी जल्द पता चल जाएगा। 7 दिसंबर को विकास के कामों को भी तौला जाएगा और आने वाली नई सरकार भी चुनी जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी के सामने चुनौतियां कई हैं और इन चुनौतियों से निपटने में जो बीज साबित होगा, चुनाव में जीत उसके कदम चूमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वैसे मिश्रा, अगर देखा जाए तो कांग्रेस में कलह कोई नई बात नहीं है और आए दिन आपसी कलह की तस्वीरें कांग्रेस में सामने आती रहती है। एक बार फिर से कांग्रेस की कलह घर से बाहर आ गई है। कांग्रेस में टिकटों को लेकर विरोध चल रहा है, लेकिन इस बार ये विरोध इतना बढ़ गया कि राहुल गांधी मुर्दाबाद तक के नारे लगने लगे। बगावत की तस्वीरें बानगी है कि राजस्थान की सियासत में कांग्रेस के लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तस्वीरें राजस्थान के हाड़ौती की हैं। टिकट बंटवारे के बाद से कांग्रेस जबरदस्त विरोध का सामना कर रही है। कोटा से पूर्व सांसद इज्जराज सिंह को टिकट नहीं मिलने पर उनके समर्थकों ने क्या किया, यह आपके सामने है। कोटा की लाटपुरा सीट से इज्जराज सिंह कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस ने लाटपुरा से नईमुद्दीन गुड्डू की पत्नी गुलनाज को टिकट दिया है। नईमुद्दीन गुड्डू 2 बार चुनाव हार चुके हैं। अब इज्जराज सिंह के समर्थक नाराज हैं। कांग्रेस के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस में नाराजगी की तस्वीरें एक नहीं अनेक हैं। अब तस्वीरें झालरा पाटन की देखिए। झालरा पाटन से कांग्रेस ने बीजेपी से आए मानवेंद्र सिंह को सीएम राजे के खिलाफ उतारा है। अब जिला कांग्रेस दफ्तर के बाहर मानवेंद्र गो बैक के नारे लगा रहे हैं। कांग्रेसी कह रहे हैं कि पैराशूट प्रत्याशी नहीं चलेगा। झालरा पाटन विधानसभा सीट से सीएम वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने झालरा पाटन से शैलेंद्र यादव का टिकट काटा है। कांग्रेस ने झालरा पाटन से मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया है। राजस्थान में टिकट बंटवारे के वक्त कांग्रेस जिस विरोध का सामना कर रही है, वो चुनाव आते आते उसके लिए कहीं महंगा न पड़ जाए। अब विरोध की एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर अभी टिकट बंटवारे की कलह की बानगी कह रही है। बीकानेर में कांग्रेस नेता रामेश्वर लाल डुग्गी के समर्थकों ने कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध किया। यहाँ भी नारे सचिन पायलट मुर्दाबाद के लग रहे हैं।
बगावत की ये तमाम तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस में अंदर की कलह शिखर पर है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में अगर वक्त रहते इस कलह पर काबू नहीं पाया गया तो कांग्रेस की किश्ती डूब सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी मनु इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मनु, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये तस्वीरें आगजनी हो गई, सचिन पायलट की गाड़ी रुक गई, नारेबाजी हो गई, राहुल गांधी मुर्दाबाद हो गया, और ये वो काडर होता है जो लोगों को, वोटरों को बूथ तक लेके आता है। ऐसे में सवाल ये कि बीजेपी के पास अगर देखा जाए तो वो कैडर बहुत मजबूत है और कांग्रेस का कैडर ये हरकतें कर रहा है। क्या प्लान है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस के अंदर जो आपसी फूट है नेताओं की, उसके कारण से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। बीकानेर की जो बात की जा रही है कि कहीं न कहीं डूडी जो है अपने समर्थक कन्हैयालाल जंवर को दिलाना चाह रहे थे, कन्हैयालाल जंवर को टिकट दे दी गई। डूडी ने साफ कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगर कन्हैयालाल जंवर को चुनाव नहीं लड़ा गया तो टिकटों में बदलाव किया गया। इन सब हालातों को देखते हुए इस तरह की रही है। कहीं न कहीं जो बड़े नेता हैं, जिसके अंदर अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है और रामेश्वर डूडी है, इन लोगों में आपस में जो खींचतान है उसके चलते सारा सब कुछ हुआ है। अब पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, राहुल गांधी, उनके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि वापस से टिकटों में बदलाव हुआ। पहले जिसको लेकर के लगातार मंथन चल रहा था, सूची जारी नहीं हो पा रही थी, लेकिन आखिर में जब उनके दखल हुआ तो सूची जारी हुई। अब लेकिन उसके बाद भी परिवर्तन हो गया। अब वरिष्ठ नेता इसके अंदर दखल देख करके जो बागी मैदान के अंदर उतरने वाले हैं, उनको किस तरीके से समझा सकते हैं, क्या उनकी रणनीति होगी, ये सामने आएगा। जी मनु, इससे निपटने के लिए कोई रणनीति तैयार की है कांग्रेस ने? क्योंकि ये तस्वीरें सीधा सीधा बीजेपी को बिना कुछ किए फायदा पहुंचा सकती हैं। जी बिल्कुल, अभी तक के तो आज नामांकन का आखिरी दिन था। अब नामांकन के आखिरी दिन के बाद में पूरे बागी भी सामने आ गए। पार्टी के कौन कौन बागी जो मैदान के अंदर उतरे हुए हैं, उस क्षेत्र के बड़े नेताओं को साथ में लेकर के उनसे विचार विमर्श, उनको नाम वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अब कितना समझा पाती है पार्टी, ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक किसी वरिष्ठ नेता ने इसके अंदर दखल नहीं किया है कि कौन कहां से मैदान में उतर रहा है, क्योंकि इसमें भी गुटबाजी है। कोई दूसरे गुट का नेता वहां अपने चहेते को जिताने के लिए अभी तक भी बागी खड़े कर रहा है, और दूसरे नेता इसके अंदर दखल देंगे या नहीं देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी मनु, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो हमेशा देखा आपने, बीजेपी को कौन जिताएगा पता नहीं, लेकिन कांग्रेस को कांग्रेस हराती हुई जरूर नजर आ रही है। तो करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जादूगरों का जलवा बरकरार है लगातार। पहले बीजेपी ने जादूगरों पर भरोसा किया था और अब कांग्रेस भी बीजेपी के नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस एमपी में सत्ता पाने के लिए अब प्रचार के लिए जादू का सहारा ले रही है। आप भी देखिए चुनावों में कैसे जादूगर सत्ता के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर विकास की गंगा बहाना है, हमारे क्षेत्र में विकास लाना है, तो आने वाली 28 तारीख को हमें और आपको पंजे का बटन दबाना है। ये वो जादू है जिसे कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान दिखा रही है और उम्मीद लगाए है कि ये जादू काम करेगा और कांग्रेस को चुनाव में जीत दिलाएगा। होता है और तला का ही नाम जादू रखा है। तस्वीरें मुरैना की अंबाह विधानसभा सीट की हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के लिए आने वाले थे। सिंधिया के पहुंचने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जादूगरों का सहारा लिया और जादूगर ने जादू दिखाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगे। पंजे का बटन दबाना है और भाई कमलेश यादव जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाना है। जब तक सिंधिया नहीं आए तब तक जादूगर जादू दिखाता रहा और वोट मांगता रहा। सिंधिया ने पहुंचते ही कमान संभाल ली और अपने भाषणों में सीधे शिवराज सिंह चौहान पर सियासी तीर चला दिया। गरीब को खाना नहीं, नौजवान को रोजगार नहीं और शिवराज सिंह जी को चिंता नहीं। सिंधिया अपनी सभा के बाद पत्रकारों से भी रूबरू हुए और अपने संकल्प को मीडिया के जो मेरे प्रतिभावान हमारे नौजवान, चाहे वो सेना की बात करो, चाहे वो बौद्धिक क्षमता की बात करो, चाहे रोजगार की बात करो, हर नौजवान को अपना मौका दिलवाना, उनको आगे बढ़ाना कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी और प्राथमिकता है। कांग्रेस मध्य प्रदेश के सियासी किले को फतेह करने के लिए हर तरकीब अपना रही है। सूबे में कांग्रेसी प्रचार भी कर रहे हैं और जादू भी दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब से इतर एमपी में कांग्रेस को मोदी मैजिक से भी निपटना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और वहीं एमपी चुनाव में पीएम मोदी और राहुल गांधी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जीतने के लिए मालवा निमाड़ क्षेत्र को जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। मालवा निमाड़ को सत्ता की चाबी माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस चाबी को हासिल करने के लिए मैदान में उतर गए हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक प्लान तैयार किया है। क्या है ये प्लान, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं हमारे उन महापुरुषों को, उनकी संकल्प भूमि को, उनके कर्म भूमि को नमन करते हुए इस धरती के लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए आया। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। एक ही दिन में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनावी रैली कर पीएम ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में वो विरोधियों को चित्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को जीतने के लिए पीएम मोदी ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे शिवराज को जीत का चौका लगाने में काफी मदद मिल सकती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक कहावत प्रचलित है, जिसने जीता मालवा निमाड़, एमपी में उसकी बनेगी सरकार। मालवा निमाड़ को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अपने इस गढ़ में कई चुनौतियों का सामना कर रही बीजेपी यहाँ मोदी फैक्टर को भुनाने की कोशिश में है। आपको इस योजना के सियासी मायने भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश का मालवा निमाड़ क्षेत्र आखिर है कितना बड़ा। मालवा निमाड़ क्षेत्र शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा समेत कुल 15 जिले हैं। ये 15 जिले किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं तो किसी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा सकते हैं। पिछले 3 चुनाव से बीजेपी कांग्रेस को पटखनी देती आ रही है। मालवा निमाड़ के 15 जिलों में विधानसभा की कुल 66 सीटें हैं। 2013 में बीजेपी 165 सीटें जीतकर सत्ता के शिखर पर पहुंची थी, जबकि कांग्रेस को महज 58 सीटें मिली थी। मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से बीजेपी ने 56 सीटें जीती थी, तो वही कांग्रेस महज 9 सीटों पर सिमटकर रह गई थी। मालवा निमाड़ के 15 जिलों में से 10 जिलों में तो कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई थी। 10 जिलों में शून्य पर रही कांग्रेस भी इस बार इतिहास बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बार कांग्रेस इस इलाके में खास रणनीति के तहत मैदान में उतरी है। राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज लगातार इस इलाके में दौरे और रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस के अलावा मालवा निमाड़ में बीजेपी के सामने सत्ता विरोधी लहर और मंदसौर का गोलीकांड भी बड़ी मुश्किल है। पिछले साल मंदसौर में हुए गोलीकांड में 6 किसानों की मौत हो गई थी। हमने 8 नवंबर को अपने कार्यक्रम वोट यात्रा में आपको मंदसौर के किसानों का सियासी मूड भी बताया था। किसान इतने परेशान हो गए बीजेपी की सरकार में। मैं खुद बीजेपी का हूँ, मैंने अभी तक कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। आपकी बार मैं ये कांग्रेस को वोट दूंगा, भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। इन तमाम बातों से परेशान बीजेपी अब पीएम मोदी के नाम पर मालवा निमाड़ के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी आदिवासी बहुल जिले झाबुआ में 20 नवंबर को और मंदसौर में 23 नवंबर को पीएम मोदी चुनावी रैली करेंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव में मोदी मैजिक कितना चलेगा, ये तो 11 दिसंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ हमारी एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया इस वक्त सीधे जुड़ रही हैं। दीप्ति, अभी तक तो शिवराज सिंह चौहान को अपनी रैलियों से पहले जादूगर बुलाने पड़ते थे, लेकिन चुनाव का असली जादूगर प्रधानमंत्री मोदी तो अब मैदान में उतरने वाले हैं। जमीन पर इस फैक्टर का कितना बड़ा असर आपको होते हुए नजर आ रहा है? देखिए आंचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतर चुके हैं। कल उनकी बड़ी सभा हुई, इंदौर में हुई। और जहां तक मालवा निमाड़ की बात करें तो मालवा निमाड़ वो इलाका है कि निमाड़ में ज्यादातर आदिवासी वोट हैं। आपको याद होगा कि जब पूरे देश में बीजेपी की लहर थी उसी समय जो है एक बाई इलेक्शन हुआ था झाबुआ का, जिसे कांग्रेस ने जीता था। कांतिलाल भूरिया वहां से जीते थे। और इस वजह से एक तो जो आदिवासी वोटर है उनको साधना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी बड़ी चीज जो मालवा इलाका है वहां पे, इसमें दोनों ही इलाके में बीजेपी बहुत मजबूत है और मालवा पूरा संघ का इलाका माना जाता है।
और यहाँ से कई सारी सीटें एक साथ जुड़ती हैं। लेकिन मालवा वो इलाका है जहाँ पर ज्यादातर आंदोलन हुए हैं, चाहे किसान आंदोलन रहा हो जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में था, किसानों की नाराजगी रही है, और कहीं ना कहीं आदिवासी वोटर हालांकि बीजेपी के साथ इस चुनाव में दिखाई दिए थे, लेकिन जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें वो असर नहीं दिखाई दिया। तो ये जो दोनों इलाके हैं, इन दोनों को साधना बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि बीजेपी के पास यहाँ पर चूंकि सीटें ज्यादा हैं, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का डर भी यहाँ पर है, आंदोलनों के चलते भी यहाँ पर सीट कम होने का डर है। तो बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है कि किसी तरह उसकी सीट कम नहीं हो, और कांग्रेस के पास चूंकि यहाँ पर सीटें बहुत ही कम थी, न के बराबर थी, तो कांग्रेस उन सीटों को पाने के लिए ताकत झोंक रही है। तो इसमें कोई शक नहीं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी भी मंदसौर में सभा करके गए थे, एक बड़ा किसान सम्मेलन करके गए थे, उसके बाद और भी सभाएं करी थी। पूरे मालवा निमाड़ इलाके में राहुल गांधी की भी धुआंधार सभाएं हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल इंदौर में सभा करी है। तो निश्चित ही इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए ये सत्ता की चाबी तो है, साथ ही साथ बीजेपी के पास सीटें खोने के लिए बहुत कुछ होगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां काफी दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस के लिए पाने को बहुत कुछ होगा। बिल्कुल, अंग्रेजी में जिस तरह कहते हैं ना, मिशा, इफ यू हैव नथिंग देयर इज नथिंग टू लूज। तो कांग्रेस यहाँ पर जो कुछ भी करेगी वो गेन ही करेगी, और जो लॉस होगा वो बीजेपी का ही होगा, इसलिए गढ़ बचाने की कोशिश में। दीप्ति, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में कल दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 12 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है, और कल यानी कि 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग की जाएगी। ऐसे में एक नजर छत्तीसगढ़ के सियासी समीकरण पर डाल लेते हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जो चुनाव की तस्वीर बदल सकती हैं, और वो कौन से मंत्री हैं जिनकी किस्मत ये चुनाव बदल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कल 19 जिलों में वोटिंग होनी है। इनमें से 6 नक्सल प्रभावित जिले हैं। दूसरे चरण में 9 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। रायपुर दक्षिण से ब्रिज मोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में है, वहीं रायपुर पश्चिम से राजेश मुणत चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बिलासपुर से अमर अग्रवाल मैदान में है। वहीं बैकुंठपुर से भैयालाल राजवाड़े, जबकि प्रतापपुर से रामसेवक पैकरा और मुंगेली से पन्नूलाल मोहिले चुनाव में लड़ रहे हैं। वहीं भिलाई से प्रेम प्रकाश पांडे और नवागढ़ से दयालदास बघेल और कुरूद विधानसभा सीट से अजय चंद्रकार चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी सीटों पर वोटिंग काफी हद तक छत्तीसगढ़ के चुनावों की तस्वीर तय कर सकती है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और 46 सीटें पाने वाली पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल से बीजेपी सत्ता में है, यानी कि हैवी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी है, और इस बार के चुनाव में बीजेपी 65 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। ऐसे में दूसरे चरण के मतदान से पहले सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कल 65 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शेखर इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय, कल भी कुछ ऐसे नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहां पर वोटिंग होनी है। एक तो वहां पे सुरक्षा के बंदोबस्त, और दूसरा मेजर चंक ऑफ सीट्स, यानी कि 65 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। डू एंड डाई सिचुएशन है बीजेपी के लिए 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। तो कल 65 सीटों पर होनी है वोटिंग छत्तीसगढ़ की, और सबसे बड़ी महाकवरेज आप इंडिया न्यूज पर कल सुबह से ही दे सकते हैं।